नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीएफ, कैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको एक इनका कोलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए, कंपाइलेशन चाहिए, देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर क्वार्टरली कंपाइलेशन मैगजीन। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट जो इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे जाना और वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से, विच इज एंथनी एल्बनीज। व्हाई ही इज इन न्यूज? बिकॉज ही हैज बीन सॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ही कम्स फ्रॉम लेबर पार्टी और ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। बेसिकली ही इज द 31st प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अलॉन्ग विद दैट हमने देखा था इससे पहले स्कॉट मॉरिसन थे जो कि 9 years तक थे ऑलरेडी वहाँ पे इन पावर। सो नाउ एंथनी एल्बनीज ही हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, विनय कुमार सक्सेना। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर दिल्लीite ऑल्सो एंड फॉर द ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, और इसमें जो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्लीज टू अपॉइंट श्री विनय कुमार सक्सेना। सो विच मीन्स दैट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है इस पोस्ट को। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुके हैं ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज़ दिल्ली। और इससे पहले कौन थे? अनिल बैजल थे, उनको रिप्लेस करके ही इज़ ऑल्सो द करंट चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इतना आपको याद रखना है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अपने अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, हु इज कैप्टन अभिलाषा बैरक। कैप्टन अभिलाषा बैरक जो हैं ये बन चुकी है इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़, हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बैरक हैं। अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि इनका नाम बैरक या बराक कैसे प्रोनाउंस करना है, बट येस शी इज़ द कैप्टन फ्रॉम हरियाणा और ये फर्स्ट वुमेन बन चुकी है टू जॉइन आर्मी एविएशन कोर्प एज अ कॉम्बैट एविएटर। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर ट्रेनिंग। शी रिसेंटली इनको अवार्ड दिया गया था, कोवेटेड विंग्स प्रोवाइड किए गए थे विद 36 अदर आर्मी पायलट्स बाय द डीजी एंड कर्नल कमांडेंट ऑफ आर्मी एविएशन इन नासिक। ठीक है, शी हैज़ ऑल्सो बीन असाइंड टू द सेकेंड फ्लाइट ऑफ 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन। ये इनका स्क्वाड्रन है। 2018 में ओटी चेन्नई से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इंपॉर्टेंट डेज। इस बार मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज नहीं लिए हैं, सिर्फ वर्ल्ड टर्टल डे लिया है विच इज़ 23rd May, जिसके मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ उठाती हूँ पूरे हफ्ते की, विच वेर इन आई सी दैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज हमारे काम के नहीं होते हैं। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वही आई चूज़ इट। ठीक है, ऑब्जर्व होता है 23rd May को वर्ल्ड टर्टल डे। एवरी ईयर ये अमेरिकन टर्कोइस रेस्क्यू विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल टू प्रोटेक्ट टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस विच आर डिसअपियरिंग, देयर हैबिटेट इज़ डिसअपियरिंग। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट होता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी सेलिब्रेट। ठीक है, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द स्पोर्ट्स सेगमेंट। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा लिफ्ट्स टाइटल एट 12th सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी फॉर वुमेन, उसमें विच इज़ द 12th हॉकी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, जिसमें कि ओडिशा ने कर्नाटका को डिफीट करते हुए ये टाइटल जीत लिया है। और ये कहाँ पे हुई थी? भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई थी। इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ नेशनल न्यूज़। द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश नेवी एक्सरसाइज हैज़ बिगन इन मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। और ये 3rd एडिशन हो रहा है इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी की एक बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, बोंगो सागर जिसका नाम है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बोंगो सागर किसके बीच में होता है? इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी। ठीक है, सो दोनों नेवीज जो हैं वो मैरीटाइम एक्सरसाइजेस करती हैं, ऑपरेशंस करती हैं, सो दैट वो एक दूसरे से सीखें। और इंडियन नेवल शिप कोरा विच इज़ एन इंडिजिनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल कॉर्बेट एंड सुमेदा ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये सब जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बांग्लादेशी नेवी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं BNS
युबदे और अली हैदर, ठीक है, ये दोनों गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। सो बेसिकली दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी अपनी शिप्स लाती हैं, अपने अपने वेसल्स लाते हैं और उसके थ्रू ये पार्टिसिपेट करते हैं, मैरीटाइम एक्सरसाइजेज ऑपरेशंस करते हैं वहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज़ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल जो है ऑब्जर्व होता है और इस साल दोबारा आ गया है ये 2023 का एडिशन जो है, विच कम्स अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और 8th एडिशन है ये इसका। और बेसिकली इसमें क्या होता है, पहले हम इसकी थीम की बात कर लेते हैं, विच इज़ वेस्ट टू हेल्थ। तो थीम पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए मैं पहले थीम के बारे में बता देती हूँ। इट इज़ डिजाइंड विद द थीम वेस्ट टू हेल्थ एंड इट्स ड्राइविंग फिलोसफी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। वेस्ट मैनेजमेंट पे इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, इसलिए वेस्ट टू हेल्थ। और ये जो सर्वे होता है इसकी प्रायोरिटी होती है 3 Rs, दैट इज़ 3 Rs, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रिव्यूज़। अलॉन्ग विद दैट ये लार्जेस्ट सर्वे है which is undertaken anywhere, has brought about substantial changes in the ground level cities and they have been performing with a sense of pride. So अभी क्या होता है इसमें, हर सिटी को कोई ना कोई टैग दिया जाता है, वो अपनी स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ती हैं। हर सिटीज़ अपने अपनी तरीके से, अपने सिटीज़ वहाँ के जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो हर तरीके से सिटी को स्वच्छता सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग उसके प्रोटोकॉल्स को मीट करने के अकॉर्डिंग काम करती है। और उसके बाद जैसे हमने देखा इंदौर है, भोपाल है, यूजुअली इंदौर जो है हमने देखा स्वच्छता सर्वेक्षण में इट कम्स ऑन द प्रायोरिटी, इट कम्स एट द टॉप एवरी ईयर। सो उसी हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ग्राउंड लेवल पर परफॉर्म होती हैं और सब लोग मिलजुल के इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट लेते हैं, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट अर्बन सैनिटाइजेशन सर्वे इन इंडिया, इन द वर्ल्ड इनफैक्ट, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विच इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड इन कर्नाटका दिस टाइम। जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इस बार कहाँ ऑब्जर्व हो रहा था। सो मैसूर सिटी ऑफ कर्नाटका, मैसूरू जिसे बोलते हैं, वहाँ पे ये ऑब्जर्व होगा इस साल अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। सो बेसिकली बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारी 75 आइकॉनिक साइट्स अक्रॉस द कंट्री which this ministry is planning to observe yoga day at international yoga day at so उसमें से जो मेन सिटी है, जैसे कि एक बार दिल्ली में भी हुआ था, जो फर्स्ट था वो दिल्ली में हुआ था एट इंडिया गेट। सो इसी तरीके से हर साल एक नई सिटी होती है या नए प्लेस होती है, इस बार वो कर्नाटका है, ठीक है, मैसूरू। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज़ म्यूजिक अकेडमी अनाउंस संगीता कलानिधि अवार्ड। संगीता कलानिधि अवार्ड जो है, कलानिधि अवार्ड काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था ऑब्जर्व, ये 2020, 21 और 22 के लिए ऑब्जर्व हो रहा है और इसमें रिनाउंड वोकलिस्ट और गुरु नेईवेली आर सनाता गोपालन, एमिनेंट मृदंगम आर्टिस्ट एंड गुरु तिरुवरूर भक्तवत्सलम एंड लगुड़ी वायलिन डियो, लालगुड़ी वायलिन डियो जो है, मतलब 2 लोग हैं ये, इनका नाम है GJR कृष्णन एंड विजय लक्ष्मी। सो ये बेसिकली ये 4 लोग हैं, एक तो ये वोकलिस्ट एंड गुरु हैं, एक है मृदंगम आर्टिस्ट और 2 लोगों को एक साथ दिया गया है। तो ये 3 साल के लिए इन 3 लोगों का नाम दिया गया है संगीता कलानिधि अवार्ड में। They have won it, they are the winners for 3 years. Because of the COVID, the award was not announced and अभी ये recently इसकी सेरेमनी हुई थी, ठीक है। Let's move towards the other news, the other national news, which is India's first Olympic values education launched in Odisha. The Olympic values education programs of an International Olympic Committee was launched in Odisha by Chief Minister Naveen Patnaik in collaboration with Abhinav Bindra Foundation Trust. अब ये क्या है? It is a series of free and accessible teaching resources created by IOC, which is the Olympic Committee, to complement academic curriculum using the context of Olympic sports and core principles of Olympism. So basically ये प्रोग्राम जो है disseminate करता है value based curriculum to help children become active, healthy and responsible citizens, ठीक है। Because Olympic Committee इसको ऑर्गेनाइज करती है, इसको स्पॉन्सर भी करती है। बेसिकली ओलंपिक प्रोग्राम है ये, तो इसमें एक्टिव लाइफस्टाइल के ऊपर बच्चों की, ताकि वो एक्टिव, हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो ये एक प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ है पहली बार इंडिया में इन कोलैबोरेशन विद अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन। It is a practical set of resources aimed at inducing young people into Olympic values of excellence, respect and friendship, ठीक है।
इट विल बी वैल्यू बेस्ड करिकुलम होगा, जिसमें कि 90 स्कूल्स होंगे रौरकेला और भुवनेश्वर से, और अराउंड 32 चिल्ड्रन को इसके अंडर लिया जाएगा इस प्रोग्राम के अंडर। ओके, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज़ कोलकाता बिकम्स फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। इंडिया में जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें से मेट्रो सिटीज़ मीन्स विच हैज़ अ मेट्रो ऑफ इट्स ओन, लाइक दिल्ली है, मुंबई है, अलॉन्ग विद दैट लखनऊ है। सो उनमें से जो पहली मेट्रो सिटी बनी है वो है कोलकाता, जिसने अपना एक रजिस्टर बनाया है, डिटेल्ड रजिस्टर बनाया है ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Kolkata Municipal Corporation has released People's Biodiversity Register, a document with the details about flora and faunal varieties in the city as well as land use and human activities. Otherwise also, if you go to Kolkata, you will see that there's a lot of diversity, biodiversity in that area. So इसलिए इन्होंने अपना ही एक रजिस्टर बनाया है और बायोडाइवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो चंडीगढ़ है, इंदौर है, उनका भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। So these are cities which have rich biodiversity. So इन्होंने अपना एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसके अंदर ये सुपरवाइजिंग करते हैं और हेल्प भी लेते हैं बहुत सारे NGOs की, और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं इन द एरिया, इन दैट पर्टिकुलर सिटी। बढ़ते अगले न्यूज़ की तरफ, भारत ड्रोन महोत्सव 2022। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली ही inaugurated India's biggest drone festival and interacted with Kisan drone pilots also. भारत ड्रोन महोत्सव, इट इज़ अ 2-day इवेंट, 27 से 28 ऑफ मई तक ये ऑब्जर्व हुआ था, जिसमें कि एयर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे। और इसमें ये भी बताया गया था कि कैसे किसान जो हैं वो अपने ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं अपने खेतों में फॉर स्प्रिंकलिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। न्यू अरुणाचल मंकी नेम्ड आफ्टर सेला पास। सेला एक जगह है दिरांग और तवांग टाउन्स के बीच में, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ के नाम पे वहाँ पे एक सेला पास है, जैसे कि आपका तुंगला पास हो गया। तो इस हिसाब से वहाँ पे एक पास है जो कि ईस्टर्न हिमालयस से लोकेटेड है। ईस्टर्न हिमालयस बोलते हैं उस रीजन को, और 13,700 फीट पे लोकेटेड है ऑल्टीट्यूड पे। अब वहाँ पे एक मंकी फाइंड होता है, एक मंकी की स्पीशी फाइंड होती है, न्यू स्पीशीज़ ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी जिन्हें बोला जाता है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, सेला मकाओ। सो सेला मकाओ इनका नाम रखा गया है। इनका उसी एरिया में सबसे ज़्यादा फाइंड होते हैं, इसलिए उसी के नाम पे, सेला पास के नाम पे, इनको सेला मकाओ के नाम रख दिया गया है रिसेंटली। सो ये चीज़ पूछी जा सकती है, ये सेला से रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सिंस ये स्पीशी वहाँ की न्यूज़ में थी। अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इंटरनेशनल न्यूज़। बेल्जियम बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू मेक क्वारंटाइन कंपल्सरी फॉर पेशेंट्स विद मोंकी पॉक्स, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय बेल्जियम, बिकॉज हम देख रहे हैं कि मोंकी पॉक्स के कितने ज़्यादा आजकल पेशेंट्स आ रहे हैं, और कितने उस पर आ रहे हैं, लाइक 12 डिफरेंट कंट्रीज़ में अराउंड 92 कन्फर्म्ड केसेस हैं, और मेन चीज़ है कि ये 12 कंट्रीज़ में फाइंड हुआ है। सो इसलिए बेल्जियम ने बोला है कि 21 डे का क्वारंटाइन करेंगे जो भी मोंकी पॉक्स के पेशेंट्स हैं, अगर वो उनमें डिसीज़ जो है, बिकॉज वहाँ पे डिसीज़ जो है ऑलरेडी रिपोर्ट भी हुआ है। सो अगर किसी को भी रिपोर्ट किया जाता है इसके थ्रू, तो 21 डेज़ का क्वारंटाइन कंपलसरी है उनके लिए। और द बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन हैज सेड दैट रिस्क ऑफ लार्ज आउटब्रेक इन कंट्री इज लो ऑल्दो, बट स्टिल दे हैव टेकन दिस स्टेप। एंड द केसेस ऑफ, हमको पता है कि मोंकी पॉक्स के केसेस जो है यूके में, पोर्टुगल, स्वीडन, इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, इंडियन कंट्रीज़ में हुए हैं। और आपको बता दूं, ये एक स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी है, उसी फैमिली की बीमारी है ये। और इसके सिम्टम्स जो हैं वो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, बम्पी रैशेस, फीवर होता है, सॉर मसल्स होती हैं, हेडेक होता है। ऑल्दो दिस इज़ लेस डेडली दैन स्मॉल पॉक्स, बट अगेन it has a mortality rate below 4%, but still it can be spread, communicable disease है ये। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022। इसमें 3 लोग हैं, 3 इंडियंस हैं जो टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में आए हैं। ऑल्दो इंटरनेशनल लिस्ट है इसमें सुप्रीम कोर्ट की लॉयर करुणानिधि, बिजनेस टाइकून जो है गौतम अदानी, और प्रोमिनेंट कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है खरुम परवेज़। ये 3 लोग जो हैं
वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 बाय टाइम्स मैगजीन जो होती है उसकी कैटेगरी में आए हैं। ये लिस्ट जो है आइकन्स, पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर्स एंड इनोवेटर्स के बीच में डिवाइडेड होती है। आपको इस पूरी लिस्ट का एक्सेस जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो हम PDF अपलोड करेंगे उस पर मिल जाएगा। जो मिस्टर अदानी हैं उनका नाम जो है किस लिस्ट में आया है, टाइटन की कैटेगरी में आया है। द लाइक्स ऑफ द एप्पल CEO टिम कुक, अमेरिकन होस्ट ओपरा विनफ्रे, ये सब भी आए हैं। इनका नाम आया है। और जो परवेज़ हैं, खुरम परवेज़ जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट है कश्मीरी, उनका नाम आया है लीडर्स कैटेगरी में, ठीक है, अलॉन्ग विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड यूक्रेन काउंटरपार्ट ज़ेलेंस्की, ठीक है। सो ये सारी कैटेगरीज होती हैं इसमें, टाइटन, लीडर्स, इनोवेटर्स, आर्टिस्ट, आइकन्स। सो इंडियंस का भी नाम है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कौन से 3 लोग हैं या इनमें से किसी का एक का नाम दिया जा सकता है, उसमें पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा आपका 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट के पार्ट हैं या किस कैटेगरी में है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। इंडिया जॉइंस US इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान। क्या है ये? इंडिया हैज़ जॉइंड डजन नेशंस विद इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये एक US लेड ट्रेड इनिशिएटिव है जो चाइना का जो एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रहा है रीजन को, उसको काउंटर करता है। इसमें अराउंड 13 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, साउथ चाइना सी के आसपास की कंट्रीज़ हैं इसमें। और दे अकाउंट टू और ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ग्लोबल GDP ऑल्सो। सो इंडो पैसिफिक रीजन जो है इट इज़ अ सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड एंड सो ये जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये पूरा एरिया हमने देखा है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। एंड यहाँ पे चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रोल देखा जा रहा है, एग्रेसिव एक्सपेंशन भी देखा जा रहा है। तो इसलिए जो है इंडिया ने इंडिया हैज़ जॉइंड US इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान, ठीक है, अलॉन्ग विद दीज कंट्रीज, सो दैट हमारा भी ट्रेड इम्प्रूव हो। और आपको ये भी बता दूँ इसमें ओल्डेस्ट कमर्शियल पोर्ट्स जो हैं दुनिया के वो भी आते हैं उसके थ्रू, मतलब ये कनेक्टेड हैं। सो इंडिया में भी जो ओल्डेस्ट कमर्शियल पोर्ट था वो है लोथल इन द होम स्टेट ऑफ गुजरात। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस एट द बैक। सो इतना आपको याद रखना है कि इंडिया ने क्या ज्वाइन किया है, US इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड। जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, काउंसिल चेयरमैन हैं, एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय, ही हैज़ लॉन्च दिस स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इंडिया रिपोर्ट, EACPM बोलते हैं इसे। The Institute of Competitiveness authored the research which provides comprehensive examination of level and type of inequality in India, ठीक है। सो जो भी inequality है जिस तरीके की इंडिया में related to health, education, household characteristics and labor market sectors, वो सब इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, ठीक है। इसमें और भी ये चीज़ बताई गई है दैट देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी विद पर्टिकुलर फोकस ऑन रूरल रीजन्स। इन 2005 देयर वर 1,72,608 टोटल हेल्थ सेंटर्स इन इंडिया, और जो 2020 में है वो हो गए थे 1,85,505। सो कैसे हम बढ़ रहे हैं आगे वो भी इसमें डिपिक्ट किया गया है। जो बिटवीन 2005 टू 2020 states and union territories like Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Chandigarh, they expanded the number of health centers। तो इसमें दिखाया गया है कि 2005 से 2020 तक के बीच में जो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी इनइक्वालिटीज़ थी वो कैसे कैसे इंप्रूव हुई हैं, इंप्रूवमेंट आया है। ऑल्दो कोई तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, बट देयर हैज़ बीन एन इंप्रूवमेंट विच हैज़ सीन, ठीक है, थ्रू दिस इंडेक्स, थ्रू दिस रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगले रिपोर्ट से इंडेक्स की न्यूज़ की तरफ, विच इज़ वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स ने 3rd रैंक हासिल किया है। इंडियन एयरफोर्स हैज़ बीन रैंक्ड एज 3rd ऑन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ डिफरेंट एयरफोर्स सर्विसेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जो इन 2022 द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA इट हैज़ पब्लिश द ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA, ये आपको याद रखना है। इसमें 3rd प्लेस आया है, 1st प्लेस जो है वो चाइनीज़ एयरफोर्स का है,
और सेकंड प्लेस जो है वो है फ्रेंच एयर एंड स्पेस का, ठीक है। इसमें इजरायली एविएशन बेस्ड आर्म फोर्सेस भी लिस्ट में हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, विच इज़ WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इंडेक्स 2021 रिलीज हुआ है, जिसमें कि इंडिया की रैंक है 54th, ठीक है। इसमें स्कोर रहा है इंडिया का 4.1, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स था 2021 का था ये, अभी आया है इस टाइम। और इसमें जापान ने टॉप किया है और सबसे कम 117 पोजीशन जो है वो है चैड की। सो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक क्या है, 54th, ओके। इसमें डिफरेंट सब इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी, इनेबलिंग कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैवल एंड टूरिज्म डिमांड ड्राइवर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी। सो बहुत सारे वो होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं, असेस करते हैं 117 इकोनॉमीज़ को वर्ल्ड की कि ये कौन सी पोजीशन पे आएंगी। बढ़ते हैं फॉर द डेज लास्ट सेगमेंट विच इज़ बुक्स एंड ऑथर्स। फर्स्ट बुक जो है न्यूज़ में वो है लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। दिस इज ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड, न्यू किताब आई है इनकी, पब्लिश बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। 88th बर्थडे पे आई है विच वॉज ऑन द 19th of May रस्किन बॉन्ड के। और इसमें इन्होंने बताया है कि इनके एडवेंचर्स जो हैं इन द लंदन को कैसे रहें, ठीक है। थोड़ा सा रस्किन बॉन्ड के बारे में बता देती हूँ। ही इज़ अ फेमस चिल्ड्रंस बुक ऑथर, हम सभी को पता है ये बात। ही वॉज बॉर्न इन कसौली हिमाचल प्रदेश एंड ग्रू अप इन जामनगर गुजरात, देहरादून उत्तराखंड, न्यू दिल्ली एंड शिमला। सो उन्हीं से रिलेटेड, इनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड ये किताब लिखते हैं। और सेकंड किताब जो न्यूज़ में है वो है द इंडिया स्टोरी, ऑथर्ड बाय बिमल जलान। बिमल जलान हम सभी को पता है, ही वॉज अ फॉर्मर RBI गवर्नर। और इनकी किताब जो है वो इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री और एम्स टू प्रोवाइड लेसन्स फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी। सो ऐसी जो किताबें होती हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती हैं, इंडियन की इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं, वो पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए मैंने कवर की है। ऑथर बिमल जलान है इसके, द इंडिया स्टोरी, okay. So this was it for the week. I hope you're liking this series of Jhalak, and if you are, please do like, share and subscribe our channel. Please share these videos with your friends and family and spread the knowledge around, and have a good week ahead. Dhanyawad.